बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी ने शरह सूद 1% बढ़ाकर 21% कर दिया। कमेटी ने जोर दिया कि IMF प्रोग्राम को जल्द अज जल्द तकमील पर पहुंचाया जाए ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ सकें। महंगाई आइंदा चंद माह तक बरकरार रहने की पेशगोई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी ने माशी जायजा के बाद पॉलिसी बयान जारी कर दिया। स्टेट बैंक की कमेटी ने माशी जायजा के बाद शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया। पॉलिसी बयान में कहा है कि मार्च में महंगाई मजीद बढ़कर 35.4% हो गई। तवाज़ुन अदायगी की मजमूई पोजीशन बदस्तूर दबाव में है। बयान में कहा कि फरवरी के दौरान मुसलसल 90 महीने बिजली की पैदावार में कमी आई। पॉलिसी बयान में गंदम की पैदावार का हदफ कम रहने का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि फरवरी में कारकुनों की तरसीलात में थोड़ी बेहतरी हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी ने जोर दिया है कि IMF के नवे जायजे की तकमील ज़र मुबादला के बढ़ाने के लिए अशद जरूरत है। बयान में कहा है कि जुलाई तक जनवरी मालियाती खसारा GDP के 2.3% तक महदूद रहा। अशरफ खान, सिटी 21। रमजानुल मुबारक में भी महंगाई बेलगाम है। चीनी की कीमतों को ब्रेक ना लग सका। शहर में चीनी होलसेल और रिटेल की सतह पर मजीद महंगी हो गई, जिससे शहरी परेशान हो गए हैं। चीनी की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छूने लगीं। रिटेल में चीनी 5 से 10 रुपए तक महंगी होकर 125 रुपए और कहीं कहीं 130 रुपए किलो तक पहुंच गई, जबकि होलसेल में चीनी 6 से 8 रुपए महंगी होने के बाद 118 रुपए से 120 रुपए किलो तक दस्तयाब होने लगी। शहरियों को कहना है कि महंगाई के दौर में गुजारा करना पहले ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में चीनी समेत हर शय की कीमतों का बढ़ना समझ से बालातर है। बाहर तकरीबन 130 रुपए किलो हो चुकी है। 105, 110 और डायरेक्ट 20 भी नहीं, डायरेक्ट 130 रुपए चले गई है। तो इसमें हमें तो कोई रियायत ही नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से। तो गरीब कुछ भी नहीं कर सकता है। इन पैसों में इन जो कुछ जिसकी भी सैलरी है उसमें तो गुजारा मुमकिन नहीं है। जितनी महंगाई हो गई है ये पिछले ख़ास करके 1 साल के अंदर। ताजर और दुकानदारों का कहना है कि एक्सपोर्ट का अमल चीनी की कीमतों पर असरअंदाज हुआ है। सुनने में ये खबर आई है कि ये एक्सपोर्ट हो रही है। अभी एक्सपोर्ट होगी पाकिस्तान में, एक बिलफर्ज करो एक डिमांड है 1000 कट्टे की, तो वो बाहर चली जाएगी तो उसका रेट तो बढ़ ही जाएगा ना। तो फिर यही सुनने में आ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ अशिया खुदनोश की कीमतों और महंगाई की शरह में इजाफा आवाम की जिंदगियों को मुश्किल से मुश्किल तर बना रहा है। कैमरामैन हैदर अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में सब्जियों की कीमत में आज गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत इजाफा देखा गया। प्याज की कीमत में 20 रुपये, जबकि अदरक 40 और लहसुन 80 रुपये तक महंगा हो गया। माह रमज़ान में भी आवाम को महंगाई से निजात ना मिल सकी। बेशतर सब्जियों की कीमत में इजाफे रिकॉर्ड किया गया। प्याज 20 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये किलो और तुरई 40 रुपये बढ़कर 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। लीमू, अदरक और लहसुन की कीमतों में कमी ना आ सकी। अदरक 40 रुपये इजाफे के बाद 640 रुपये, जबकि लहसुन 80 रुपये इजाफे के बाद 480 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। LPG माफिया ओगरा के रेट हवा में उड़ा दिए गए। शहर में LPG सरकारी कीमत 229 रुपये की बजाय 260 से 270 रुपये तक फरोख्त की जाने लगी। LPG मालकान की मनमानियां उरूज पर, सरकारी रेट पर बेचने से इनकार। LPG सरकारी कीमत से 3 से 40 रुपए जायद पर फरोख्त की जाने लगी। LPG की सरकारी कीमत 229 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि शहर में LPG 260 रुपए से 270 रुपए तक फरोख्त हो रही है। महंगी LPG मिलने पर शहरी भी फट पड़े, बोले महंगाई बेलगाम है। ओगरा के रेट के बजाय अपने रेट तय करके LPG फरोख्त की जा रही है। अभी LPG का देखो 229 रुपये का रेट है, अभी 270 रुपये LPG दे रहे हैं। कौन पूछने वाला? कोई अपने हर बंदे अपना अपना रेट लगा के रखा हुआ है। सिंध गवर्नमेंट का काम है उनको बात करने का, वो बोल ही नहीं सकते। अभी 270 रुपये दे रहे हो, गवर्नमेंट का रेट है 229 रुपये। सर जी LPG का रेट तो आ गया है, हाँ गवर्नमेंट की तरफ से 229 रुपये का रेट आ गया है, लेकिन अभी तक रेट कम नहीं किया LPG वालों ने। कोई निज़ाम कोई कानून ही नहीं है यहाँ पे। ओगरा ने 1 अप्रैल से LPG का घरेलू सिलेंडर 575 रुपये 54 पैसे सस्ता करते हुए घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2702 रुपये 19 पैसे मुकर्रर की थी। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21 न्यूज़। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की 44वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से लियारी ईदगाह पाक बहार कॉलोनी दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। तकरीब में सेनेटर रजा बानी खसूसी तौर पर शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल भी वहाँ पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा।
जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से बिहार कॉलोनी ईदगाह ग्राउंड में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। आज कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 44वां योम शहादत है और उसकी बरसी के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से इफ्तार डिनर और इफ्तार का एहतमाम किया गया, जहाँ पर बड़ी तादाद में अहलियान लियारी ने शिरकत की। अहलियान लियारी की एक बड़ी तादाद मेरे अकब में भी मौजूद है। मेरा कैमरामैन एहसन अमीन आपको दिखा सके तो ये इस वक्त अहलियान लियारी हैं जो इस वक्त इफ्तार के बाद भी मौजूद हैं और ज़बरदस्त खराजी तहसीन पेश करने के लिए ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील हुद साहब मौजूद है। सर मुझे बताइएगा ज़रा, इतनी बड़ी तादाद में इफ्तार डिनर किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में अहलियान लियारी ने आपको रिस्पॉन्स दिया है? ये देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लियारी के लोगों की वालियाना मोहब्बत है कि उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज उनकी बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से इफ्तार डिनर का किया गया और इस इफ्तार डिनर में कुरान ख़ुआनी पहले की गई, फिर उसके बाद इफ्तार डिनर हुआ। ये इस बात की गमाज़ी करता है कि लियारी के घर घर में भुट्टो मौजूद है। जब आपने देखा 2023 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए 15 जनवरी को, उसमें लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी वालों के दिलों में रहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी वालों के दिन रात शाम सब टाइम उनके दिलों में रहती है। सर अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, लियारी को किला कहा जाता है पीपल्स पार्टी का, तो आने वाले वक्तों में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात में, तो क्या लगता है कि लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफा फिर जीत सकेगी जिस तरह माजी में जीतती रही? तो आपने देखा 15 जनवरी को जो रिकॉर्ड तोड़ तरीके से लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिए। लियारी के लोगों ने वो दिन भी देखे जब 2018 में शबे खून मारा गया था पीपल्स पार्टी के वोटों पर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे के वोटों को चुराया गया था। आज लोग ऐद करते हैं, आपने देखा हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और ये ऐद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को चेयरमैन यहाँ से MNA मुंतखब करके पाकिस्तान का वजीर आजम बनाएंगे। यकीनी तौर पर अहलियान लियारी इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में इफ्तार डिनर में उन्होंने शिरकत भी की है और आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताने का अज़म भी कर रहे हैं। जी नुमान गुल हमें अपडेट कर रहे थे। रमज़ान के बाबरकत महीने में मुसलमान नेकी कमाने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। गुलशन इकबाल कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर अलकादर फाउंडेशन के इफ्तार दस्तरखान पर रोज़ाना सैकड़ों अफराद इफ्तार करते हैं। मज़ीद जानते हैं इक़्तिदार अनवर से। जी आपका कराची में अफ्तार दस्तरखान की रिवायत तो सदियों साल पुरानी है और इस साल महंगाई के बायस कराची में अफ्तार दस्तरखानों में इजाफा हुआ है। आप देख सकते हो कि पुरानी सब्जी मंडी के पास एक काफ़ी बड़ा दस्तरखान जो है लगाया गया है। अलकादिर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से इस अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया गया है, जिसमें अभी तक जो है वो लोग आए जा रहे हैं और लोगों को बिठाया जा रहा है और उनकी मेहमान नवाजी जो है वो की जा रही है। हमारे साथ आमिर मदनी साहब भी हमें नज़र आ रहे हैं। आमिर मदनी साहब जो है सारी फाउंडेशन को देखते हैं। मदनी साहब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा दस्तरखान सजाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली रमज़ान से लेकर आखिर रमज़ान तक ये हर साल अलकादिर फाउंडेशन के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये इफ्तार दस्तरखान लगते हैं और वैसे भी सारा साल अलकादिर के तहत जो है दस्तरखान लगता है। इसी तरह शाह फैसल में, दोराजी में, मुख्तलिफ इलाकों में जो है हमारे दस्तरखान लगे रहे। अब देखिए महंगाई के दौर में अल्लाह के बंदे जो है वो लोगों को भूखा रहने नहीं देते और अफ्तार दस्तरखान के ज़रिए आप देख सकते होंगे काफ़ी बड़ी तादाद में ना सिर्फ लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, शरबत पिलाई जा रही है, बल्कि उनकी मेहमान नवाजी जो है भरपूर तरीके से की जा रही है। बसें आके रुकती हैं, मुसाफिर हैं, ज़रूरतमंद हैं, सफ़ेद पोश हैं और ख़ुद ये वो लोग जो लोगों की खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर अफ्तार करते हैं और लोगों की खिदमत में मशगूल हैं। जी माह मुबारक में अलगोसिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से भी सालाना राशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके तहत मुस्तहिक अफराद को राशन की फ्राहमी मुमकिन बनाई जाएगी, जिसमें सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी ने भी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक से। बिल्कुल, अगर बात करी जाए कार खैर करने की और गरीबों की मदद करने की तो कराची वाले सबसे आगे नज़र आते हैं। इस वक्त गौसिया वेलफेयर की जानिब से भी राशन तकसीम किया जा रहा है, जिसमें शहर की नामवर सियासी और मजहबी शख्सियत सरवत एजाज कादरी भी शिरकत कर रहे हैं। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, इस राशन तकसीम को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अलगौसिया वेलफेयर सोसाइटी जो कि गुज़िश्ता कई सालों से
माशाल्लाह से इस तरह की तकरीबात के इनेकाद करी, जैसे नश्ता पार्क में शादियों का तकरीबात है, राशन की है, और इत्तफ़ाक़ हर मरतबा आने की तौफ़ीक होती है। और यकीनन ये ख़ूबसूरत जो महीना है, रहमत बरकत मग़फ़िरत वाला जो महीना है, और ये मकसद ही यही है, हमारी ट्रेनिंग है इसके अंदर। हमने अपने नफ्स के ख़िलाफ़ एक जहाद करना है, इस गुर्बत के ख़िलाफ़ जहाद करना है। ये दीन कितना खूबसूरत है कि वो अमीर जिनको अल्लाह ने नवाजा है, उनको हुक्म लगाया है कि आपने अपने नीचे लोगों का ख्याल करना है। भाई मैं इसमें एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो नाहक होते हैं लेकिन ऐसे राशन ले जाते हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहें? इसके लिए जो इन्होंने भी तरीका बनाया है वो हम सब का भी तरीका है। रात पुलिस चौकी के ऊपर मैं था खारादर के अंदर, वहाँ हमने एक टोकन दिया था सबको, पहले उनकी एक दिन पहले टोकन इशू हो गए थे सबको। तो जो मुस्तहिक है, मुझे भी पता है मेरे मोहल्ले में कौन गरीब है, मुझे पता है मेरे शहर में कौन गरीब है, हमें सबको पता होगा। तो हमारा क्योंकि काम डिस्ट्रीब्यूट है, 42 सेक्टर है, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो लिस्ट ला के हमें देते हैं कि ये लोग हैं। वो इनको ये भी जानते होंगे अपनी बिरादरी में कौन मुस्तहिक है, ये खामोशी से जाके पहुँचा इतने हिस्से का सामान उठाया जितना उसको उनके अपने घर की ज़रूरत है, ताकि दूसरे की भी ज़रूरत पूरी हो जाए, तीसरे की भी ज़रूरत पूरी हो जाए। ये सोच जब आएगी, जब हमें ईमानदार मुखलिस लीडरशिप मिलेगी, और उसकी शायद क़यादत है। जी बिल्कुल, सरवत इजाज़ कादरी साहब साथ मौजूद है, जो इनका ये कहना था कि इस माह मुबारक में दूसरों की मदद करना कितना कार खैर का काम है। जी, वफाकी अदारा शुमारियात ने मरदमशुमारी में 10 अप्रैल तक तोसी कर दी। अदारा शुमारियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरदमशुमारी की मुद्दत आज रात 12 बजे तक थी। कराची में अब तक 90% मरदमशुमारी हुई है। कराची में खाना शुमारी भी मुकम्मल न हो सकी। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज। जी हाँ, ये आज शाम को इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक मरदमशुमारी के अमल में 6 दिन की तोसी कर दी गई है। ये मुल्क भर में होने वाली मरदमशुमारी जो आज रात 12 बजे तक जारी रहनी थी, 4 अप्रैल इसकी तारीख फिक्स थी, लेकिन अब उसमें इजाफा कर दिया गया है और अब पूरे मुल्क में 10 अप्रैल तक मरदमशुमारी का अमल जारी रह सकेगा। और इस नोटिफिकेशन जो इस्लामाबाद से जारी हुआ है वफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से, इसमें ये कहा गया है कि जिन जिन इलाकों में मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल नहीं हो सका, इस वजह से 6 दिन की तोसी की गई है ताकि उन इलाकों में काम मुकम्मल हो सके। खुसूसी तौर पे नोटिफिकेशन में तो जिक्र नहीं, लेकिन कराची में अब तक ये सूरत हाल है कि अभी भी 10% से ज़ायद इलाकों की मरदमशुमारी नहीं हो सकी है, खाना शुमारी भी मुकम्मल नहीं हो सकी है। तो ये जो तोसी हुई है, इससे कराची को बड़ा फ़ायदा मिलेगा ताकि कराची की मरदमशुमारी का अमल भी मुकम्मल हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आजिज जमाली अपडेट करने के लिए। स्टील मिल्स की बहाली और तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। मुलाजिमीन ने कहा कि इनको 10 साल पुरानी तनख्वाह दी जा रही है। मुल्क के सबसे बड़े सनती यूनिट पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। 10 साल में हमारा ना कोई पे स्केल रिवाइज हुआ है, हम वहीं पे खड़े हैं, और ना प्रमोशन हुआ है, ना तनख्वाह में 1 रुपए का इजाफा हुआ है। हम खोखले नारों से अब थक चुके हैं। अब यहाँ पर हम जो बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर इस अदारे की बहाली की तरफ अमली तौर पर कुछ इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान स्टील मिल के पास तकरीबन 7000 प्लाट्स पड़े हुए हैं जो अभी वेकेंट हैं। हम ये चाहते हैं कि इन मुलाजमीन को वो प्लाट्स दिए जाएं जिनके ऊपर इनके सर छुपाने की जगह बन सके। मुजाहिरीन ने कहा कि इदारे की बहाली से मुल्क की खुशहाली वाबस्ता है, उसे फौरी तौर बहाल किया जाए। तालबात हमारी यही है कि देखिए 12 साल से हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं और महंगाई सामने है आपके, हमारा गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। एक घर का पूरा हम लोग राशन भी पूरा नहीं कर सकते हैं, हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। स्टील मिल इंतजामिया ने एहतजाजी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज मुलतवी करवा दिया। चेयरमैन स्टील मिल के PS फैसल खान कहते हैं बोर्ड की अगली मीटिंग में ये मुतालबात रखे जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुतालबात थे इंतजामिया ने वो सारे मुतालबात हमारे मान लिए हैं और 7 तारीख को बोर्ड की हमारी मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से, और जो हमारे मामला थे उसके हवाले से। तो हमारे पाकिस्तान स्टील मिल के जो चेयरमैन है CEO साहब, उन्होंने वादा किया है कि 7 तारीख को जो हमारा एजेंडा है वो बोर्ड में पेश किया जाएगा। ना सिर्फ पेश करेंगे बल्कि बाकायदा वहाँ से आपके हमारे सारे पॉइंट की मंजूरी लेकर आएंगे। स्टील मिल के मुलाजमीन कहते हैं इंतजामिया की यकीन दहानी पर एहतजाज वक्ती तौर मुलतवी किया गया है, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ इम्तियाज़ अली, सिटी 21। पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमी मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं इदारा बहाल करके तनख्वाहों में इजाफा किया जाए।
मुल्क के सबसे बड़े सनती यूनिट पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन बिफर गए। एडमिन ब्लॉक पर एहतजाज के दौरान बोले 10 साल से तनख्वाह में इजाफा किया ही नहीं गया। स्टील मिल के मुलाजमीन की 2010 के बाद कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी। ठीक है, आज 2023 चल रहा है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है कि जो 250 रुपये का कुकिंग ऑयल आता था अब उसकी कीमत 600 को तजावुज़ कर गई है। तो इन हालात के अंदर 2010 की तनख्वाह में गुजारा इंतहाई नागुज़ीर हो गया है। इस महंगाई के आलम में जो है गुजारा 30,000 पे मुश्किल है। मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी मिनिस्टर को, आप 30,000 हाथ में पकड़ाएं, उसको कहें कि अपने घर का बजट बनाओ। स्टील मिल मुलाजमीन कहते हैं कि इदारे की बहाली से मुल्क की खुशहाली वाबस्ता है। स्टील मिल को फौरी बहाल किया जाए। तालबात हमारी यही है कि देखिए 12 साल से हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं और महंगाई सामने है आपके, हमारा गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। अब रमज़ान का महीना है, तनख्वाहें मिलेंगी वही आके खर्च हो जाएंगी। हमारे मुतालबा ये है CEO साहब से कि प्लीज़ अल्लाह के वास्ते इस माह मुबारक में लोग कहाँ जो मुसलमान नहीं है अपने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते कि इस माह मुबारक में दुआएं लें और दुआएं लेकर हमारे मुतालबात को पूरा करें। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ इम्तियाज अली, सिटी 21। नाबीना अफराद के मुतालबात मनवाने के लिए जारी एहतजाज को 1 माह मुकम्मल हो गया। ना कोई सुनने आया और ना ही कोई मुतालबा माना गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद के एहतजाज को 1 माह मुकम्मल हो चुका। मुतालबात तो नहीं माने गए लेकिन मुजाहिरीन का जज्बा भी कम ना हो सका। सरकारी मुलाजिमत में 2% कोटे समेत दीगर मुतालबात के हक में नाबीना अफराद कहते हैं कि तपती धूप और रोजे में बैठे हैं, जब तक मुतालबात नहीं माने जाते बैठे रहेंगे। बात है एक तमाम नाबीना अफराद को जो अभी जॉब्स अनाउंस की गई हैं 1 से 4 ग्रेड की, उसमें जो है ना कन्फर्म नौकरियाँ दी जाए। दूसरा ये है कि अगर ये नहीं होता तो तमाम ब्रांड को जो है जो यहाँ प्रोटेस्टर हैं कमोबेश 150 लोग हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाए कम से कम 3 साल के लिए। कि रमज़ान का महीना चल रहा है, नाबीना अफराद रोड पर बैठे हैं इस सख्त धूप में, वो किस तरह बैठे हैं, उनके मुतालबात कोई मुश्किल तो नहीं है। ये जो है नाबीना अफराद को जब भी वैकेंसी आती है इग्नोर करता रहता है। इसीलिए आज हम रोडों पर हैं कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि माजूर अफराद के 5% सरकारी मुलाजमत के कोटे से 2% सिर्फ नाबीना अफराद के लिए मुख्तस किया जाए। कैमरामैन काशिफ के साथ मुमताज जमाली, सिटी 21 न्यूज़, कराची। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का नफाज कारोबार पर असरअंदाज होने लगा। शेरशाह कबाड़ी मार्केट में गाड़ियों के पुराने स्पेयर पार्ट्स का काम भी मुतासर हो गया है। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का नफाज ताजरों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। कारोबार शदीद मुतासर। इम्पोर्ट पर ड्यूटीज़ के साथ शेरशाह कबाड़ी मार्केट पर भी पड़ने लगे। मार्केट के दुकानदार कहते हैं कि पोर्ट पर ड्यूटीज़ बढ़ने से मार्केट में नया माल नहीं आ रहा, जिसके बायस कस्टमर भी खाली हाथ लौट रहे हैं। यहाँ कारोबार बढ़ चुका है, पोर्ट पर बहुत ड्यूटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से माल नहीं आ रहा हमारे पास। अब हम आप पुराने ही माल को बेचे जा रहे हैं मुस्तकिल, इसमें कारोबार में जान नहीं है। यहाँ पे कस्टमर आता है, किसी के पास चीज़ मिलती है, किसी के पास नहीं मिलती, जिस पे कस्टमर चले आता है। इम्पोर्ट ड्यूटी के बायस शेरशाह कबाड़ी मार्केट में गाड़ियों के पुराने स्पेयर पार्ट्स का काम भी मुतासिर हो गया। मार्केट के दुकानदार मौजूदा हुकूमत से नाखुश दिखाई दिए। बोले हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के सबब सूरताल यह है कि अब मार्केट में ग्राहक ने आना भी छोड़ दिया है। अब आज शरीफ हुकूमत में कोई खुश नहीं है। महंगाई है, 700 वाले तिलिया भी 1350 में मिलते। मार्केट में इतना गिराक आते नहीं, पूछे करने वाला नहीं है। सारे शेरशाह कबाड़ी मार्केट का हालात बुरा जा रहा है। सुबह से दुकानदार आते हैं, कुछ धंधा होते नहीं होते, पेट्रोल का खर्चा होता नहीं। अलग से शेरशाह कबाड़ी मार्केट में इस्तेमाल शुदा मसनूआत की खरीदो फरोख्त का कारोबार मुतासर होने से शहरी भी परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। लायंस एरिया कुरैशी चौक UC 9 में सेहत की सहूलियात का फुकदान। इलाके में कायम ग्रीन डिस्पेंसरी अरसा दराज से बंद पड़ी है। कदीम डिस्पेंसरी भूत बंगला बन गई। लायंस एरिया की डिस्पेंसरी में बरसों से सन्नाटे का राज, दवाएं और मरीज गायब। डिस्पेंसरी आवारा कुत्तों का मस्कन बन गई। इलाका मकीन कहते हैं डिस्पेंसरी गंदगी का ढेर बन गई है। मैं खुद भी मसला इधर रहता हूँ, रैश में मसला डिस्पेंसरी चालू होनी चाहिए तकरीबन, क्योंकि दूर जाने में बड़ी परेशानी है। मरीज को कहाँ लेके जाए बंदा। तो समझ लो यार, लोग बहुत परेशान हो गए बेचारे, सारे गरीब हैं। यहाँ पर कोई मालदार तो है नहीं कि समझ लो प्राइवेट को अफोर्ड कर सके। लिहाजा कि हमारी गुजारिश ये है कि इसको चालू करा जाए, आवाम को रेफरेंस दिया जाए। जल्द से जल्द इसको ऑन करके यहाँ पे हर सहूलत दी जाए, क्योंकि यहाँ जो है अपना जिना टाउन की ये UC 9 के जो लोग हैं, ये बेचारे बहुत मतलब कम आमदनी वाले लोग हैं।
और जहाँ जाते हैं वहाँ पे इनको जो है मेडिकल के हिसाब से बहुत महंगा पड़ता है। पीपल्स पार्टी UC9 के सीनियर नायब सदर सलमान नौरानी बोले, बरतानवी दौर से ये मकाम डिस्पेंसरी के लिए वक्फ है। बाद में इसकी इमारत दोबारा बनाई गई। इलाका गरीब आबादी पर मुश्तमिल है। शहरी प्राइवेट अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुतालबा करेंगे कि इस डिस्पेंसरी को जो है प्रॉपर तरीके से चलाए और प्रॉपर तरीके से यहाँ डॉक्टर्स और अमला मौजूद हो, दवाइयाँ भी मौजूद हो, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो आपको पता है गरीब आबादी है, वो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हम सिंध हुकूमत से एक दफ़ा फिर मुतालबा करेंगे कि इस डिस्पेंसरी को खुदारा जल्द से जल्द बनाया जाए। इलाका मकीनों को खदशा है कि अगर डिस्पेंसरी की इमारत की देखभाल ना हुई तो नशे के आदी अफराद इसे अपना मस्कन बना सकते हैं। कैमरामैन राहील अहमद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। और बीमार हथनी नूरजहां के मुआयने और इलाज के लिए बैनुल-अक़वामी इदारे फॉर पॉज के डॉक्टरों पर मुश्तमिल 6 रुकनी टीम कराची चिड़ियाघर पहुंच गई। कुफर टूटा खुदा खुदा करके चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूरजहां के इलाज के लिए मसीहाओं की कराची आमद हो ही गई। आलमी इदारे फॉर पास के वेटनरी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 6 रुकनी टीम कराची पहुँच गई। डॉक्टरों की टीम ने बीमार हथनी नूरजहां का तिब्बी मुआयना किया। हथनी नूरजहां गुज़श्ता 3 माह से शदीद अजियत से दोचार है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं कि हथनी का इलाज 50-50 का मामला है। हथनी को जल्द सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। के फोर पॉज वालों की तरफ से कि ये एक छोटी जगह है, इनकी मूवमेंट की मुश्किलात हैं, तो हमारा प्लान है अब कि हम इनको वहाँ पर करेंगे सफारी पार्क में। बैरून मुल्क से आने वाले डॉक्टर आमिर खलील का कहना था कि नूरजहां का इलाज मुमकिन है। इलाज शुरू कर दिया है, उम्मीद है जल्द सेहतियाब हो जाएगी। This time it is I will say serious situation with Noorjahan, but from tomorrow we are preparing today. Tomorrow there is no four pause and the zoo team. We are one team tomorrow working, doing everything possible to improve the condition of Noorjahan. And we are very grateful for the strategic decision taken by the zoo. इससे कबल नूरजहां को बैनुल-अक़वामी NGOs फॉर पाव के डॉक्टरों की वीडियो लिंक पर मौसूल हिदायत की रोशनी में दवाएं दी जा रही थीं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पड़ोसी मुल्क में पुल के नीचे बनाए गए स्पोर्ट्स एरिना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कराची के इलाके फ्रेयर टाउन लैला ब्रिज के नीचे बनाया गया फ्रेयर स्पोर्ट्स एरिना हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद ने ढूंढ निकाला है। आइए देखते हैं। अजी कुछ रोज़ कबल सोशल मीडिया पे भारत के एक शहर में पुल के नीचे स्पोर्ट्स अरीना की वीडियो वायरल हुई थी, तो हमने कराची में भी एक ऐसी जगह पुल के नीचे स्पोर्ट्स अरीना ढूंढ निकाला है जो कि लिली ब्रिज के नीचे है, कैन स्टेशन के करीब। और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ जो है वो नौजवान लड़कों को जो है फ्राहम की गई है, जिसमें लड़के फुटसॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेल सकते हैं। और ये फैसिलिटीज़ किन्होंने दी आज हम आपको उनसे भी मिला देते हैं। पीपल्स पार्टी के ये रहनुमा भी हैं और UC11 के मुंतखब चेयरमैन भी हैं नजमी आलम साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद में है। या मुझे बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये फैसिलिटीज़ लड़कों को प्रोवाइड की गई है, लड़के यहाँ पर आके खेल रहे हैं, लड़कियाँ भी यहाँ पर बैडमिंटन आके खेलती हैं, सामने कोर्ट में हमने देखा है। तो क्या कहेंगे, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, ये जगह जिधर हम इस वक्त खड़े हुए हैं ये कचरा कुंडी थी, जहाँ पे फ़कीर बैठे हुए थे, वो कबाड़ी एक का काम कागज़ चुनने वाले बैठे थे, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका में न्यूसेंस थी। लोगों की डिमांड थी कि इनको हटाओ। हमने कई दफ़ा ऑपरेशन किया, लैंड डिपार्टमेंट से, पुलिस से, वो वापस आ जाते थे। फिर मैंने सोचा कि इसका कोई नेमल बदल होना चाहिए, अगर जगह को हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो ये फिर आ जाएंगे। आज देखिए, बिल्कुल ये नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत ने इनको ये भी पैगाम दिया है कि वो कराची में जितने भी ऐसे ब्रिज हैं और जहाँ पर जो इस तरह का जो है स्पोर्ट्स का अरीना बन सकता है, वो जगह वो जाके देखें, ताकि फिर इनको फ़ंड दिया जाए। इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं, फुटसॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। इलाका मकीनों की जानिब से भी जो है काफ़ी खुश आइन करार दिया गया है इस अमल को। जी।